नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लीक से हटकर है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके रिश्ते से कौन जलता है और क्यों। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई हेट्रेड फैलाने के लिए ये वीडियो नहीं रखी है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने कोई हेट्रेड फैलाने के लिए या कोई ऐसी इंटेंशन से नहीं रखा है। इट्स नॉट टू डिस्टर्ब यू इन एनी केसेस। बट हाँ, ये चीज़ है कि इट इज़ फॉर जर्नल रीडिंग। पहली बात तो ये जर्नल रीडिंग है, तो कुछ कुछ के साथ ही रेजोनेट होगी, सबके साथ नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि दिस इज़ जस्ट फॉर द गाइडेंस कि अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें या उससे थोड़ा सा हट कर अपनी लाइफ स्पैन करें या उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ना दें। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर जर्नल गाइडेंस। मैं स्टार्टिंग में इसको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। ठीक है, एंड ये मैंने कोई हेट्रेड फैलाने के लिए, कोई हेट्रेड करने के लिए चीज़ नहीं रखी है। इट कैन बी दैट पर्सन, इट कैन नॉट बी। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर सर्कमस्टांसेस, योर एनर्जीज। दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। ठीक है, सो टेक इट एज जर्नल एज यू कैन। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो है दैट इज़ एस ऑफ स्पेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं प्लेइंग कार्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। ठीक है, सो आई थिंक दैट इट्स एस ऑफ स्पेड एंड सेकेंड कार्ड इज़ एस ऑफ हार्ट्स। ओके, तो आप दोनों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1, पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हो नंबर से या फिर कलर से या इनकी एनर्जीज, इनकी अपनी एनर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। जिस तरफ भी आप ड्रॉ हो रहे हो उस साइड पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अगेन गाइस, मैं इस वीडियो में आपको ज़ोडिएक साइन बता दूंगी, आपके पार्टनर के या थर्ड पर्सन के जो भी आएंगे। ठीक है, एंड मैं डेट एंड इनिशियल्स इस सेशन में नहीं बताऊंगी इस वीडियो में। ओके, सो या स्टार्ट करूंगी मैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एस ऑफ स्पेड सिलेक्ट करा है। ठीक है, सो या कहीं ना कहीं जिन्होंने भी एस ऑफ स्पेड सिलेक्ट करा है, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आते हैं, क्या ड्रॉ होते हैं। ठीक है, क्या आपके कार्ड्स की एनर्जीज आती हैं, क्या चीज़ आती है, क्या आपके और आपके पर्सन के रिश्ते से। अगेन इट कैन बी लाइक आप मैरिड हो इस पर्सन से, ये भी चीज़ हो सकती है, या आप रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, ये भी चीज़ हो सकती है। दोनों ही सूरत में ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि कौन है जो आपसे जलता है। पहली बात तो कोई जलता है या नहीं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि आपसे कौन जलता है। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड्स हैं, दे आर एस ऑफ वैंड, दे आर किंग ऑफ सोर्ड्स, दे आर स्टार, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वैंड्स, मून। आप लोगों का ज़ोडिएक साइन पाइसेस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड रिवर्स जजमेंट। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके केस के अंदर क्या चीज़ है। पाइल नंबर 1 आपके केस के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर ये बात बोलूँगी कि ठीक है, क्या आपके रिश्ते से कोई जलता है। एज सच बहुत हैवी एनर्जी नहीं है किसी की। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट और अ वेरी ऑनेस्ट ग्राउंड, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कोई मुझे स्ट्रगलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, इट कैन बी रिलेटेड टू पार, इट कैन बी रिलेटेड टू अटेंशन आपकी और किसी पर्सन की या थर्ड पर्सन की स्ट्रगलिंग होती है अटेंशन पाने के लिए इस पर्सन से। ठीक है, या आपके और आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसे पर्सनालिटी हो सकती है जो शॉर्ट टर्म है, जो थोड़ी प्लेयर एनर्जीज़ की हैं। ठीक है, या प्लेयर एनर्जीज़ के हैं। इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। अगेन टैरो कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, इट इज़ जस्ट एनर्जीज़। ठीक है, सो जेंडर कोई भी हो सकता है।
बट हाँ, कोई ऐसा पर्सन जो इनके अटेंशन सीकर हो, इनसे अटेंशन पाने की कोशिश करते हो, ये चीज़ हो सकती है। बहुत हैवी जेलेसी नहीं है, बट हाँ ये चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव वाइब्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है या इनकी लाइफ में हो सकता है जो आपसे या फिर इनसे कॉम्पिटिशन करता हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, बट बहुत हैवी मुझे यहाँ पे एनर्जी जेलेसी की नहीं आ रही। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एंड ट्रिकी पर्सन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ओपन अप पर्सनालिटी नहीं है, इनको समझना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टीनेजर एनर्जीज़ में चले जाते हैं, कभी कभी द पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, वेरी सेंसेबल, ठीक है। एंड डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से या आपसे कुछ ना कुछ पास से कनेक्शंस भी रह सकता है, ठीक है। कुछ इस लाइफ में ही आपके कुछ पास से कनेक्शन हो, या कुछ लोगों के लिए इट कैन बी लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर ये आपसे जलते हैं आप दोनों के रिश्ते से या नहीं, तो हाँ कुछ हद तक ये जलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे कंपटीशन की वाइब ज़्यादा आ रही है कि किसी हद तक ये कॉम्पिटिटिव वाइब्स में है, ये कंपटीशन करना चाहते हैं, आपसे बेहतर खुद को दिखाना चाहते हैं, या आपसे बेहतर खुद को साबित करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे इस पर्सन की नज़र में, चाहे अपनी फैमिली की नज़र में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि अपनी फैमिली की नज़र में ही चाहते हो। एंड काफ़ी हद तक ये ऑल्दो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी इनके साथ हो सकती थी, या इनकी आपके पार्टनर के साथ हो सकती थी, बट चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं ड्यू टू सम ऑफ द प्रेशर, ठीक है। इट कैन बी सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, और इट कैन बी सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस और चॉइसेस जो आपने ली या उन्होंने ली, इस वजह से ही सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। कोई चॉइस ऐसी हुई या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस ऐसी डेवलप हुई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। हाँ, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं राशियों को हिंदी में भी बताया करूँ, तो अभी तक जितनी मैंने राशियाँ बताई है वो है पाइसेस है, एक्वेरियस है एंड कैंसर है, जो कि हिंदी में होगी मीन राशि, ओके, एंड कुंभ राशि एंड कर्क राशि, ठीक है। ये है, ओके। सो या लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ओके फाइन। देखिए ऐसी ही ना यहाँ पर भी मुझे चीज़ एनर्जीज फील हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज समवेयर दिस पर्सन वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन, ठीक है। तो ये अटेंशन सीकर मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि अटेंशन सीकर हैं या कॉम्पिटिटिव वाइब्स हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक शायद आपका इनका पहले से कंपटीशन चलता आया, या इनका आपके पार्टनर के साथ पहले से कंपटीशन चलता है। जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए तब से ही कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को लेकर। तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा जेलेसी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ कुछ हद तक जेलेसी है, बट कॉम्पिटिटिव है ज़्यादा है। यहाँ पर अभी एक लंबा टाइम स्पेन होगा एंड चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। अभी ये यूनिवर्सल टाइम नहीं है चीज़ें चेंज होने का, ठीक है। अभी ये राइट टाइम नहीं है चीज़ें चेंज होने का। बट हाँ ये चीज़ है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्लेवर है, एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, चाहे आपके पर्सन के साथ चाहे अपनी लाइफ में। बट ये इन दोनों के बीच की जो सर्कमस्टांसेस ख़राब हुई है, या फिर अगर आप इनकी लाइफ के अंदर जो सर्कमस्टांसेस ख़राब हुई है वो रीज़न है इनके बुली का, प्रेशराइजेशन का, पास्ट के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का, या इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ पास्ट में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स चले थे जिसकी वजह से सारी चीज़ें चेंज हुई इनकी लाइफ में, एंड इस वजह से ये सब है, ठीक है। तो मैंने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी, इनका नेचर आपको बता दिया, इनका आउटलुक आपको बता दिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद ही फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं आपके, इनके किसी के फ्रेंड ग्रुप में है या फिर किसी के एनिमी ग्रुप में है, ठीक है। इट कैन बी इन दिस वे। और काफ़ी हद तक मुझे इनसे कुछ पुराना कनेक्शन नज़र आ रहा है आपका या इनका, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल्स में हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स में थे आपके, या कज़न्स थे, ठीक है। इट कैन बी लाइक इन दिस वे, या नोन थे, ठीक है, किसी भी तरीके से नोन थे, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एनर्जीज एंड या डेफिनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। लेट्स सी इनकी और क्या एनर्जीज आती हैं, एंड देन हम लोग आज okay so we have a strategy, and the next we have a woman holding a coin.
तो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ना, आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कनेक्शन रहा हो इनके साथ, ये भी चीज़ हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट एनर्जी की पर्सनालिटी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत स्मार्ट एनर्जीज़ हैं, बहुत क्लेवर है, ठीक है। क्लेवर इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस पर्सन। बट हाँ, ये बहुत क्लेवर है, सर्कमस्टांसेस को, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, सिचुएशंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव टाइप के पर्सन हो सकते हैं, कमांडिंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत डाउन इनकी नॉलेज है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज बहुत गैदर्ड है चीज़ों को लेकर, ठीक है। बहुत शांति प्रिय पसंद, शांति वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ हद तक शायद ये थोड़े से डिप्रेसिव पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्की वाइब्स है इनकी डिप्रेसिव होने की भी। बट ऑल्दो द स्टार कार्ड इज़ है, द जजमेंट कार्ड इज़ है, ऑल्दो इन रिवर्स द जजमेंट इज़ है, बट हाँ जजमेंट है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज बूस्टअप हो जाएंगे, चीज़ें चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, चाहे इस पर्सन के साथ चाहे आपके साथ। एंड काफ़ी हद तक यू विल गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ है। बट हाँ ये है कि ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड है, ठीक है। इवन शायद आपके पर्सन को भी इसीलिए चाहता हो बिकॉज वो या तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अच्छे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं, या वो आपसे जेलस हों इन रीजंस की वजह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कर रही है। सक्सेस हो गया, ग्रोथ हो गया, मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, कैरियर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रैटेजिक वे में आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। बहुत ज़्यादा सुलझी हुई पर्सनैलिटी को आप मतलब वो आपको देखते हैं एज सच, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जेलसी है, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, चीज़ें डाउनफॉल में आ रही है। आप कुछ क्रिएटिव वर्क से भी जुड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू यू कैन बी इन अ स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल, ठीक है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो भी आपसे जेलस हैं, ठीक है, तो इसके रीजंस जो है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन है मेजर रीज़न। सेकंड रीज़न इज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। बस प्लीज़ गाइड अस, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है और फाइनेंशियल चीज़ें हो गई हैं, ये सारी है। कंफर्ट हो गया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, इनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, इस वजह से है, ठीक है। तो इनके साथ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस में आपका जो है वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलती हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग चलती हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए गाइडेंस कार्ड। ओके, सो वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन। वाह, तो यहाँ पर आपसे एक चीज़ ये बोली जा रही है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको थोड़ा सा ना अपने ग्रोथ के ऊपर देखना है, बिकॉज एट द बैक वी हैव ग्रोथ एज वेल, ठीक है। नंबर 5 ग्रोथ। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है दैट इज़ यू नो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आपसे एक चीज़ ये बोली गई है यूनिवर्स के थ्रू कि आपको जो है बेसिकली अपनी रूट को देखना है, ठीक है। यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर स्टेम, यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्रोथ विच यू आर गेटिंग राइट नाउ। आपको उसकी रूट्स पे देखना है, आपको ये चीज़ देखने की क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं और उसको चीज़ को क्या फेस करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों के रूट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यू हैव टू स्पेंड सम टाइम अलोन, ठीक है। आपको कुछ टाइम अपना अलग से बिताना चाहिए, अलोननेस में बिताना चाहिए, स्टिलनेस में बिताना चाहिए, जहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, जहाँ पर आप एनालाइज कर सकें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, एंड आपको किस रास्ते पर आगे चलना है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपका सेल्फ एनालिसिस जो है चीज़ों को काफ़ी हद तक ठीक कर देगा। ये रनर और चेजिंग एनर्जीज़ के अंदर मत जाइए पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन आपको कम्पीट कर रहा है तो आप भी कॉम्पिटिशन में लग गए, वो चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाना चाहिए एंड अपने रूट के ऊपर ध्यान दें, ना कि इस तरीके की फालतू में कंपटीशन के अंदर या कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के अंदर। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बीट योरसेल्फ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी लड़ाई सिर्फ एक ही इंसान से होती है, वो है खुद से, टू मेक योरसेल्फ बेटर एवरी डे, ठीक है। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि स्टेप बैक, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ एंड डू सम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टाइम, डू सम मी टाइम्स, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल मी टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्पेंड करें, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करें एंड चीज़ों की डीपर मीनिंग्स पे जाएं, नॉट जस्ट योर सक्सेस, नॉट जस्ट योर ब्रांचेस, ठीक है। क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो हमेशा
पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा सॉइल के नीचे होती है, जो दिखाई नहीं देती, एंड स्टेम हमेशा ऊपर होती है, जो उसको हमेशा दिखाई देती है। एंड हम लोग स्टेम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी ट्री को लंबा बड़ा छोटा कहना है तो हम उसकी स्टेम्स को कंपेयर करते हैं, उसकी ट्रंक को, सॉरी स्टेम इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है, टेक्निकली उसकी ट्रंक को कंपेयर करते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हम उसको कंपेयर करते हैं, जबकि द मेन थिंग इज़ रूट्स। अगर रूट्स ही नहीं होगी तो कितने भी ऊंचा पेड़ हो वो ढह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप इन्हीं के साथ, ये तो कंपटीशन कर ही रही हैं आपके साथ, ठीक है, या कर रहे हैं आपके साथ, ये तो क्विक एनर्जी में है, ये प्लेफुल एनर्जी में है, इनको प्ले लग रहा है सब चीज़ें, बट इट्स टाइम फॉर यू टू सेल्फ रिफ्लेक्ट द थिंग्स एंड स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम, बैकवर्ड ले लीजिए एंड अपनी रूट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। कहीं ये चीज़ आपकी रूट्स तो नहीं हैम्पर कर रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाह रहा है, ठीक है। एंड अगेन मैं कुछ ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ जो बहुत हैवीली है यहाँ पे, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है, जिसको हम लोग बोलेंगे मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। या ये कुछ है ज़ोडिएक साइन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन नहीं आए हैं स्पाइल के अंदर, जो आए हैं मैंने बोल दिया है। एंड या आपकी एनर्जीज़ में वर्गो बहुत है, ठीक है। मुझे वर्गो की हल्की वाइब्स आ रही है, ठीक है। वर्गो यानी कि कन्या राशि बोली जाएगी, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। We have Ace of Michael. My God, a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with others. ठीक है, आपको कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए कहा गया है। कम्युनिकेट वेरी वाइजली। कोई नया आइडिया आपके सामने आने वाला है, बिल्कुल भी चीज़ों को देखकर बहुत एक्साइटेड ना हो एंड अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। सो दिस ऑल इज़ फॉर यू एंड या ओके फाइन। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई टाइम स्लॉट नहीं आया है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना, आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे फ्री लाइव सेशंस में, ठीक है, फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में। ओके फाइन। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आपकी बड़ी सी जिंदगी में इसने छोटी सी मदद करी हो, छोटा सा गाइडेंस दिया हो। अगर ऐसा हुआ है देन मुझे भी लव के शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर चाहिए, ठीक है। कोई और सुधार करना है तो भी आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। या एंड बेसिकली गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होती हैं। वो जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट एंड आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड माई व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। प्लीज़ गाइज इस पर से व्हाट्सएप ही करें, ठीक है। एंड डोंट वरी अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, इसका भी एड्रेसेस है, व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप का नंबर, सब चीज़ अवेलेबल है। आप एक बार जाकर वहाँ पे देख लीजिए एंड आप मुझे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको हेल्प करी हो, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और चीज़ों को एनालाइज करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एस ऑफ हार्ट सिलेक्ट करा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं और वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी इमोशनली ड्रॉन पर्सन, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, यू हैव सिलेक्टेड द हार्ट। ओके, लेट्स मूव कि आपके रिलेशनशिप से आपके, ठीक है, आप दोनों के, आपके और आपके पर्सन के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है या मैरिज है, ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मैरिज सिनेरियोज एज वेल। तो क्या उनसे कोई जलता है, अगर जलता है तो कौन जलता है और क्यों जलता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम देखेंगे एंड साथ में यूनिवर्सल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है। जो भी यूनिवर्स हमें बताना चाहे, लेट्स बी ओपन माइंडेड टुवर्ड्स इट। वाह, द फर्स्ट कार्ड इज डेविल। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज क्या हो रहा है, एनर्जीज इतनी फ्लक्चुएटिंग। वी हैव मैजिशियन, माय गॉड। वी हैव 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैरिड हैं। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव द डेविल एंड द स्ट्रेंथ। सच अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, माय गॉड। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंस,
What is wrong with this pile? Hierophant. Again married, इतनी married vibes है यहाँ पर, my god. Page of Cups. Page of Swords. We have Knight of Swords, we have Page of Swords, we have Hierophant, we have Strength, we have Devil, we have Magician. Such a energy blast. पाइल नंबर 2. क्या कहूँ मैं इस पाइल के लिए, क्या कहूँ? क्या आपसे कोई चलता है डे? और काफ़ी हद तक लग तो रहा है, ठीक है, बिकॉज पाइल नंबर 2 यहाँ पे एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जीज़ यही मुझे शो कर रही है कि हाँ, आप दोनों के रिश्ते से कोई ना कोई जेलस है, एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है, नॉट जस्ट लाइक पाइल नंबर 1 विच वॉज ओके टाइप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थी एनर्जीज़, बहुत हाई एनर्जीज़ नहीं थी, ठीक है, सरेंड्रेंस वॉज द की फॉर इट, बट पाइल नंबर 2 इज़ समथिंग विच इज़ हैवी, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, तो कुछ को के साथ ही रेजोनेट होगा, फाइन, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर. ओके फाइन. सो या यहाँ पे कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकता है, ठीक है, एंड वी हैव वर्गो, वी हैव जेमिनाई, एंड सो व्हाट, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे. मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की एनर्जीज इतनी अलग है, माय गॉड. बहुत अलग है. ओके, सो या पाइल नंबर 2, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं राशियों को हिंदी में भी बताऊं, ठीक है, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ. बेसिकली यहाँ पे जो राशियाँ हैं उनको मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ एक बार नाम. यहाँ पे कैप्रिकॉन है जो कि है मकर राशि, टॉरस है जो कि है वृश्चिक राशि, और वर्गो है जो कि है कन्या राशि, जेमिनाई है जो कि है मिथुन राशि, और या लियो है जो है सिंह राशि का, ठीक है, एंड जो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, दीज आर सम एनर्जीज़. और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं, दे आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज कर्क, वृश्चिक और मीन राशि रिस्पेक्टिवली. एंड या फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है, जो है तुला, कुंभ और मिथुन राशि अगेन रिस्पेक्टिवली. ओके, सो या क्या आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप से कोई जेलस है? हाँ, यहाँ पे पाइल नंबर 2 काफ़ी हद तक द आंसर इज समवेयर येस. द रीज़न इज़ कि यहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप कोई बहुत सिंपल रिलेशनशिप नहीं है. इट्स अ सोलमेट रिलेशनशिप, सोल कनेक्शंस हैं यहाँ पे, एंड यू बोथ फील वेरी हैप्पी विद ईच अदर. एंड उसको देखकर एक नहीं काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी सराउंडिंग्स में आपसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जेलस हों, ठीक है. इट कैन बी इंटेंशनली, इट कैन बी अनइंटेंशनली. फॉर सम ऑफ यू इट इज़ लाइक एन इंटेंशनल आउटलुक, ठीक है. कुछ लोगों के केस में वो मैरिड हो सकते हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर जो है वो ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है. या आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में कोई और हो सकती है, एंड सो एज अ केस में भी, ठीक है. तो बस यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड ट्राइंगल, जैसे कहते हैं ट्राइंगल, लव ट्राइंगल, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है. थोड़े मैन्युपुलेटिव पर्सन है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी पर्सन होंगे वो थोड़े मैन्युपुलेटिव हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट है, मैन्युपुलेटिव है, उनके पास किसी चीज़ की कमी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है. इमोशनली अच्छे हैं, फाइनेंशियली अच्छे हैं, चीज़ों को लेकर अच्छे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है, प्लान्ड वे में चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करते, ठीक है. आपके पार्टनर से या तो इंटरेक्ट करते रहते होंगे किसी न किसी मुद्दे पर, ये चीज़ हो सकती है. कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल्स के आसपास हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, या इवन ये पर्सन उनके साथ मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों मैरिड है तो कोई थर्ड पर्सन, इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं. बट हाँ, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्ड्स मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि स्ट्रेंथ रखें, कैलिबर रखें, चीज़ों को थोड़ा प्यार से टेम करने की कोशिश करें तो शायद चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो सकती हैं. बिकॉज यहाँ पर आप दोनों की रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है. आप दोनों की रिलेशनशिप जो भी है, आप मैरिड हैं इनके साथ चाहे अनमैरिड है, डेट डजेंट मैटर हियर, बट बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल एनर्जीज़ हैं, एंड ड्यूरिंग दैट पुश एंड पुल ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती हैं यहाँ पर, ठीक है. तो आई एम नॉट कंक्लूडिंग कि ये पार्टनर आपसे रियल में लव करते हैं, नहीं करते हैं, क्या ट्रू लव है, ये नहीं है, ठीक है. मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई टॉपिक राइट नाउ.
जो है कि आपसे कोई जेलिस है या नहीं, अगर है तो वो क्यों है, ठीक है, क्यों जेलिस है ये भी हम चीज़ देखेंगे। बट पहले मैं बता देती हूँ कि कौन है और क्या है, ठीक है। मैं कुछ ट्रेट्स बता देती हूँ। अगेन इट कैन बी मेल और फीमेल, टैरो कभी भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कॉमेंट सेक्शन में, पता नहीं क्यों, बट जेंडर कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता। इट्स अबाउट एनर्जीज, ओके। सो जस्ट मैच द एनर्जीज। एक सांस में बोलने का यही साइड इफ़ेक्ट है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर जो पर्सन है वो थोड़े से, जैसे मैंने बोला, ये कनिंग है, स्मार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके पास वेल्थ है, इनके पास फाइनेंस है, इनके पास एनर्जीज़ है, इनके पास मतलब एनर्जेटिकली बहुत अच्छे हैं, इमोशनल एस्पेक्ट से बहुत अच्छे कनेक्टेड है। आपके पुश और पुल के टाइम पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर भी चीज़ें कई बार वर्क करती हैं, ठीक है। इट कैन बी लाइक ये पर्सन इनके साथ पार्टनरशिप में है, डीलिंग में है, ये सारी चीज़ें हैं, कैरियर फाइनेंस में थे इनके साथ, ठीक है। इनके पास्ट से कनेक्टेड है, बिकॉज ये पर्सन कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचते भी हों, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो या डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच योर पार्टनर और यू, ठीक है। इट कैन बी कि ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी साइड ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपसे अट्रैक्टेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, राइट। बट हाँ, ये काफ़ी साइंटिफिक सी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड कि आपके पार्टनर साइंस से है या ये पर्सन साइंस से है, या ये दोनों एक ही कैरियर फील्ड से हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी देखते हैं इन पर्सन की एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं आपके पार्टनर के, जो भी पर्सन आपके रिश्ते से जेलस हैं। वी हैव ब्रोकन हार्ट, वी हैव अटैचमेंट। सी, मैंने अभी यही बोला था ना, पास से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जीज़ वही आई है। कुछ लोगों के लिए शायद अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो किसी नेगेटिव मैरिज सिनेरियोज में हो सकते हैं, ठीक है। सो मे बी जो भी उनकी वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है, जो भी है वो पर्सन, वो भी ये हो सकते हैं कि वो फ़िलहाल जेलस हो, ठीक है। या जो उनकी एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड है, ठीक है, ये भी चीज़, बिकॉज यहाँ पे सेपरेटेड या डिवोर्सी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो, अगर ये अनमैरिड है तो भी कोई ना कोई पर्सन इनकी सराउंडिंग्स में ऐसा हो सकता है, ठीक है, या आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा हो सकता है बेसिकली, ओके। अगेन आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी जेंडर, ओके। सो फाइन। यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ क्या है? उनकी एनर्जीज़ ये है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इनसे, कहीं ना कहीं पास्ट में या तो इनके साथ या आपके साथ किसी के साथ रिलेशनशिप रही है इनकी, ठीक है। इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, लाइक फ्रेंडशिप हो गई पुरानी, या फिर कोई पुरानी नोन अननोन पर्सनालिटी है, ठीक है। कोई पुरानी दुश्मनी जो आपसे चलती आई है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी अटैच्ड विद द इमोशंस, ठीक है। आपके पार्टनर से जुड़े हुए इमोशंस या आपसे जुड़े हुए इमोशंस जो भी इनके पास्ट में थे या हैं, ठीक है, जो इनके पास्ट में थे और अभी भी इन्होंने उससे अटैच कर रखा है, उससे अभी तक डिटैच नहीं हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है आप तीनों के बीच में, यानी कि लव ट्रायंगल के बीच में, जिसके बीच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जेलस हैं आपकी रिश्ते से, या वो पर्सन कहीं ना कहीं इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो पर्सन जेलस है। अगेन यहाँ पे मैं अनइंटेंशनली भी बोलूँगी, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो इंटेंशनली नहीं है जेलस, बट इट्स जस्ट लाइक अ सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि दे स्टार्ट गेटिंग दैट वाइब्स, ओके। तो ये चीज़ है। बट हाँ, या तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड थे पास्ट में और ये अटैच्ड थे बहुत ज़्यादा इमोशनली उनसे, एंड अब जो है वो चीज़ फ्लरिश नहीं हुई, वर्क नहीं हुई, एंड एट द एंड इट्स लाइक अ ब्रोकन हार्ट। तो वही चीज़ है, बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ या तो इनको मिली है इस पर्सन के थ्रू या आपके थ्रू, या इन्होंने दी है आपको, ठीक है। इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल। तो ये एनर्जीज़ जो है ना, इनकी एक्चुअली ब्रोकन एनर्जीज़ हैं, इनकी एक्चुअली एक रिलेशनशिप से, सिचुएशन से ऐसे निकल कर आए हैं जिससे बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ सहा है और अटैच्ड हैं उससे, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जेलसी का पार्ट यहाँ पर आया है, ठीक है। इट मे बी लाइक आपको बहुत ज़्यादा खुश देख कर या आपको एक सोलमेट कनेक्शन में देख कर इनके मन में वो जेलसी या वो एक वो भावना उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। सो ओवरऑल अगर मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट द आंसर इज़ यस, ठीक है। ये पर्सन, कोई ना कोई पर्सन आपसे जेलस है। लेट्स सी हमारे कार्ड्स आपको और क्या गाइडेंस देते हैं
आगे के लिए या फ्यूचर के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी यूनिवर्स हमें गाइडेंस दे पाए। Okay, so we have the masculine lunar god, and the next we have a full moon, that is a par. ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है यूनिवर्स की साइड से, दैट इज़ द पावर एंड द मैस्कुलिन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड्स आपको ऑलमोस्ट एक जैसे ही मैसेजेस देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द मैसेज इज़ टू बी इन योर पावर और टू बी इन योर यूनिकनेस। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला गया है, यहाँ पे दबने के लिए नहीं बोला गया, जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला गया है, आपको आगे मूव करने के लिए बोला गया है, पीसफुली एंड पेशेंटली मूव करने के लिए बोला गया है, टू हेल्प द वीकर सेक्शन या टू हेल्प द वीकर पर्सन। ठीक है, नॉट द वीकर सेक्शन बट टू हेल्प द वीकर पर्सन। ठीक है, जो भी आपके रिलेशनशिप में वीकर पर्सन है उसकी हेल्प करना एंड आगे की तरफ मूव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड के साथ आगे मूव करना। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि टू हैव अ फुल पावर ओवर योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपने ऊपर अपनी चीज़ों के ऊपर पूरा पावर दिखाना है, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। ठीक है, कोई जेलस है नहीं है, इस चीज़ से डरना नहीं है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस करना। ठीक है, बिकॉज आपका एक सोलमेट कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर, तो ये भी चीज़ यहाँ पर लागू होती है। ठीक है, एंड यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है कि आप बिल्कुल भी डरें मत या स्टेप बैक ना करें। ठीक है, इस चीज़ की वजह से एंड इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ फुल पावर, फुल कंट्रोल एंड फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ, वाइटलिटी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, कंट्रोल के साथ, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड इन दिस कनेक्शन रेदर देन पुल योरसेल्फ बैक। तो यहाँ पे एक टाइम है कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको खुद को पीछे खींचना है ये सोचकर कि यार परेशानियाँ बहुत है, दिक्कतें बहुत है, बिकॉज यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, एक सोल लेवल का कनेक्शन है। ठीक है, सो दैट्स वाई कार्ड्स जो आपके लिए पुल हुए हैं वो भी इतनी पावरफुल एनर्जी के पुल हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल कार्ड्स नहीं है, सिंपल एनर्जीज नहीं है, दीज आर वेरी पावरफुल एनर्जीज कार्ड। ठीक है, पूरे डेक में बहुत पावरफुल एनर्जी के कार्ड है जो आपको ये दोनों ही कार्ड्स यही चीज़ कह रहे हैं, टू नॉट स्टेप बैक, पीछे मत हटे एंड टू मूव इन दिस कनेक्शन। ठीक है, इंस्पाइट जो भी चीज़ें हैं आपको आगे मूव करना है इस कनेक्शन में। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो वी हैव डिसीजन आर्कएंजल Jophiel. Release yourself from that which holds you back. A need to detox unnecessary worry based on the lack of self confidence. See, I told you. अभी मैंने आपको कहा यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पर भी आर्कएंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको अननेसेसरी वरी नहीं करना। आप अननेसेसरी वरी की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। ये टाइम है आपको रिलीज़ करना है जो कुछ भी आपको पीछे होल्ड कर रहा है, डिटॉक्स करना अपने आप को, आगे बढ़ना है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इस कार्ड को। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, प्राइड के साथ, एंड बेसिकली इट्स टाइम फॉर यू टू होल्ड द कमांड। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप की, सिचुएशनशिप की कमांड, सिचुएशन की कमांड होल्ड करनी है रेदर देन स्टेइंग बैक जस्ट बिकॉज कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। ठीक है, या सो गाइज़ ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। एंड मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं देन प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अभी कोई टाइम फ्रेम अलॉट नहीं हुआ है फ्री लाइव सेशन का। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ईजिली ज्वाइन कर पाएंगे एंड हमारा फ्री लाइव सेशन अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी और चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, जैसा भी मुझे एक कमेंट आया था, ठीक है, किसी ने कहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई एम सॉरी सर और मैम, बट हाँ उन्होंने बोला था कि राशियों को आप हिंदी में बताया करें, तो मैंने वही ऐड ऑन करा है अब। ठीक है, एंड या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन दोनों ही एड्रेसेस अगर आपने नहीं नोटिस करा है डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप का नंबर, हर चीज़ है। प्लीज़ जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड मुझे कनेक्ट कर सकते हैं।
ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मज़े में रहे एंड सोचते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।